हरे कृष्णा दोस्तों, ट्रैक 6 में आपका स्वागत है। इस चार्ट में जिन टॉपिक पर आप राइट देख पा रहे हैं वह सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम स्टॉक मार्केट के एक रोचक पैटर्न के बारे में बात करेंगे जिसे हम इवनिंग स्टार पैटर्न कहते हैं। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आमतौर पर एक अपट्रेंड के अंत का संकेत देता है और संभावित रूप से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। यह पैटर्न 3 कैंडल से बना होता है। पहली कैंडल, यह एक लंबी ग्रीन कैंडल होती है जो अपट्रेंड को दर्शाती है। दूसरी कैंडल, यह छोटी होती है और इसे डोजी कहा जा सकता है। यह संकेत देती है कि बाजार में अनिश्चितता है और बायर्स और सेलर्स के बीच टकराव हो रही है। यह कैंडल रेड या ग्रीन किसी भी कलर की हो सकती है। तीसरी कैंडल, यह लंबी और बेरिश रेड कैंडल होती है जो इस बात का संकेत देती है कि सेलर्स ने अब कंट्रोल ले लिया है और बाजार में नीचे की ओर मूवमेंट होने वाला है। अगर इस रेड बेरिश कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट ग्रीन कैंडल के 50% एरिया के पास या थोड़ा नीचे होती है तो यह एक स्टैंडर्ड बेरिश सिग्नल होता है। लेकिन अगर थर्ड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट ग्रीन कैंडल के ओपनिंग के नीचे होती है तो यह एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल माना जाता है, क्योंकि यहां सेलर्स पूरी तरह अपना कंट्रोल बायर्स के ऊपर बनाने में कामयाब हुए हैं। ये पता रखिए कि इवनिंग स्टार पैटर्न में थर्ड कैंडल की इंपॉर्टेंस सबसे अधिक होती है। ये कैंडल ही ये निर्धारित करती है कि पैटर्न कितना मजबूत है और क्या बाजार में वास्तव में एक डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, जिससे प्राइस अपने पिछले अप ट्रेंड को एक डाउन ट्रेंड में चेंज करने की संभावना बढ़ जाती है। इस पैटर्न को देखकर ट्रेड में एंट्री करने से पहले कुछ बातें जो ध्यान रखनी चाहिए। रेजिस्टेंस लेवल को देखें। रेजिस्टेंस लेवल वह जगह है जहां कीमतें ऊपर जाने के बाद अक्सर रुकती हैं और फिर से नीचे जाने लगती है। जब आप रेजिस्टेंस पर इवनिंग स्टार पैटर्न देखते हैं तो यह डाउन ट्रेंड का एक मजबूत संकेत हो सकता है कि अब ट्रेंड समाप्त हो रहा है और अब कीमतें नीचे जा सकती हैं। सेकंड कंफर्मेशन, तीसरी कैंडल के क्लोज के बाद यह सुनिश्चित करें कि बाजार वाकई नीचे की ओर मूवमेंट कर रहा है। इस पैटर्न को ध्यान से समझना और सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। मैं आपको इवनिंग स्टार पैटर्न के कॉन्फर्मेशन को लेके कुछ प्रो टिप्स देता हूं जो मैंने ट्रेडिंग के कई सालों में देखा है। वो मैं आपको एक ही वीडियो में आसानी से समझाऊंगा, तभी अच्छे से समझ में भी आए और आप इसे कभी भूले भी नहीं। वैसे तो कई तरीके हैं इसे समझने के, जैसे कि इस पैटर्न की साइकोलॉजी, ट्रेडर्स का माइंडसेट और इमोशंस, कॉग्निशन, मूड और भी कई तरीके हैं। लेकिन मैं जानता हूं अगर मैंने यह सब बताया तो आप लोग कंफ्यूज होकर के भूल जाएंगे, क्योंकि लाइव चार्ट में एक डर बना रहता है। इसलिए मैं आपको इन तरीके से न समझाकर कुछ आसान तरीके से समझाता हूं। चलिए अब समझते हैं। आप बस इसी पैटर्न को देख करके एंट्री नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड मार्केट में आसानी से ट्रेप हो सकते हो। इसलिए आपको जब रेड कैंडल बनती दिखे तब आप इसका वॉल्यूम जरूर देखें। अगर वॉल्यूम में आपको लंबी रेड कैंडल बनती दिखाई दे इसी तरह से तो आप समझ सकते हैं कि इस पर ज्यादा लोग विश्वास कर रहे हैं और सेलर एंट्री कर रहे हैं और बायर एग्जिट कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्फर्मेशन, आप MACD इंडिकेटर, RSI इंडिकेटर या फिर मूविंग एवरेज, इन तीनों इंडिकेटर से इस पैटर्न का कंफर्मेशन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कि MACD इंडिकेटर से इवनिंग स्टार पैटर्न का कंफर्मेशन कैसे लेते हैं। MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। जब आपको अप ट्रेंड में इवनिंग स्टार पैटर्न दिखाई दे तो आपको पहले रेजिस्टेंस देखना है, फिर वॉल्यूम चेक करें, फिर लास्ट में नीचे MACD इंडिकेटर में क्रॉसओवर। यदि MACD लाइन और सिग्नल लाइन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है और आगे बढ़ती है तो यह दर्शाता है कि बाजार का रुख बदल रहा है और सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। जो बायर्स पहले से मार्केट में थे वो अपनी पोजीशन एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और सेलर अपनी नई एंट्री बना रहे हैं। और उन्हीं के साथ आप भी यहां पर अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रखकर एक शॉर्ट ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको इवनिंग स्टार पैटर्न के सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। आपको हमारी सिखाने की कोशिश पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज सपोर्ट फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।